अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और हम जो है आज मेमोश भाई को पकड़े ज़रा कि बड़ा मलेशिया फिर रहे थे, उसकी डिटेल्स तो बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम मेमोश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो उस्मान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या भाई आप मलेशिया फिर के आए हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाईजान ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएं, मेहरबानी फरमा के कि वीज़ा क्या कैसे लिया, क्या कॉस्ट थी, ज़रा थोड़ा डिटेल्स तो बताएं ना, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड थे? सर जी, वीज़ा आपके अव्वल तो पहले दो तरह के होते हैं। एक तो आपका जो पेपर वीज़ा नॉर्मल होता है, दूसरा आपका ई वीज़ा होता है। अब पेपर वीज़ा की ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है, मतलब आप क्योंकि खुद अप्लाई तो नहीं रहा है, एजेंट के थ्रू करेंगे तो वो आपको तकरीबन 24-25 हज़ार के अराउंड में असल पड़ जाती है। और ई वीज़ा का ये है कि ई वीज़ा आई थिंक कोई 11-12 हज़ार का है, अगर आप खुद उस पर मलेशियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके तो अप्लाई करें तो। लेकिन मैंने वही एजेंट के थ्रू किया था क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रा इजी हो जाता है, तो वो तकरीबन 16,000 मुझे वीज़ा की कॉस्ट पड़ गई थी। और रही बात डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, वो सीन है तक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है तकरीबन 6-7 लाख रुपए की। फिर आपको बैंक का एक लेटर और होता है, एक्नॉलेजमेंट का जस्ट एक लेटर होता है कि आपका एक अकाउंट बना हुआ है, जो भी है सर्टिफिकेट कह लें आप, वो रिक्वायर्ड होता है। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा जी आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और बाकी आईडी कार्ड और तस्वीरें वगैरह। ये तस्वीरों का एक स्पेसिफिक उसका फॉर्मेट होता है, वो 30x50 का कुछ होता है। जैसे वो छोटी होती है ना पासपोर्ट साइज़ की, तो उसको 30x50 का एक साइज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चाहिए होती है। अब ई वीज़ा में ये है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं जस्ट आपको PDF फॉर्म में और जो भी है मतलब उसमें कंप्यूटर में ही चाहिए आपको, तो वो आप अप्लाई कर दो और या फिर एजेंट को दे दो और वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा। ठीक है, ई वीज़ा 1-2 दिन के अंदर आ जाता है। ठीक है। मैक्सिमम जो है ना ये आपको 3-4 दिन कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपकी क्वेरी लग के ना आए तो आपका 1 से 2 दिन के अंदर आ जाता है। तो जैसे मेरी क्वेरी लगी थी, वो पिक्चर क्लियर नहीं थी, तो वो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया था। और ये जो मतलब आप बता रहे हो कि कितने दिन लग जाते हैं इस पे आप? ई वीज़ा पे मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 दिन लगेंगे। अच्छा, 2 दिन लगता है, और ठीक अगर है। आप दूसरा अप्लाई करते हो हाँ। वीज़ा पेपर वीज़ा, तो वो 7-8 दिन तो का। बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों में? मतलब ई वीजा तो दोनों ही एक ही कैटेगरी, मतलब वीजा तो एक ही है, विजिट ही है, तो मतलब क्या फर्क क्या हुआ? यार सीन ये है कि देखें पेपर वीज़ा में आपका वो बाकायदा तौर पर एम्बेसी जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अच्छा। और ये आपने ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है मलेशियन इमिग्रेशन। तो या खुद करो या जैसे मैंने कहा एजेंट के थ्रू करवा दो, तो उसमें आपकी ऑब्वियसली टाइम की बचत है और वो पेपर वर्क और ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको सिंपल एक ई वीज़ा आपको PDF फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, आप बेशक जाके एयरपोर्ट पे वो दिखाओ आप फॉर्म मेरे साथ। अच्छा, इधर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम मतलब ई वीजा और ये करते हैं तो दोनों में इसमें ट्रैवल हिस्ट्री पे कोई फर्क पड़ता है इसमें बेसिकली? पढ़ता भी है, नहीं भी पढ़ता। वो पढ़ता इस तरह से है कि आपका क्योंकि कोई पेपर का उस पर अटैच तो है नहीं पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन हाँ एंट्री एग्जिट आपकी जो है आप जा रहे हो तो इमिग्रेशन की वो लगती है, तो एटलीस्ट आपका रिकॉर्ड है सही। अच्छा। तो मुझे अब ज़्यादा मैं इसका नहीं अंदाज़ा कि वो अगर आपको कोई मेंटेन फॉर एग्जांपल यूएस वीज़ा के लिए करनी है या किसी चीज़ के लिए, उसमें आपके लिए वो हिस्ट्री जो है वो उस तरह से मेंटेन, क्योंकि आपने ट्रैवल तो किया है, लेकिन उसमें क्या रिक्वायरमेंट है उनको पेपर वीज़ा की स्पेसिफिक है या नहीं वो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं। लेकिन मेरा ज़्यादा जाती ख्याल है आप उनको ट्रैवल से मतलब है, तो आपकी एंट्री एग्जिट लगी हुई है और आपका जो भी रिकॉर्ड हमारा कुछ तो आता ही होगा ना कि यार आपने अप्लाई किया वीज़ा के लिए, तो आप ये कि वीज़ा का एक कॉपी वगैरह अपने पास रखो। हाँ बिल्कुल, इन केस जब भी जरूरत हो ठीक है। एटलीस्ट एक एविडेंस दे सको। अच्छा, इधर मुझे एक और सवाल ये आता है कि चले वीज़ा तो लग गया आपका, ठीक है, वहाँ पहुँच भी गए, तो आपने क्या वीज़ा की कॉपी साथ रखनी पड़ती है आपको, या बेसिकली क्या बेसिकली इस पे थोड़ा बताएं कि वहाँ पहुँचने के बाद इमिग्रेशन पे क्या होते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाता है सारा? अच्छा, अब सीन ये है कि हमारे तरफ पेपर वर्क ज़्यादा है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। वहाँ पे अगर आप सिंपल जाके मोबाइल को, वहाँ पे मैंने हर चीज़ देखा है कि वहाँ ऑनलाइन है, तो वहाँ मतलब इवन जैसे पेमेंट्स हैं या कुछ है, वो एक अलग बात आएगी। मतलब अगर आप एयरपोर्ट पे स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो आपके पास एक तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विजिट वीज़ा ले रहे हो तो आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए लाजमी, अदरवाइज़ वो आपको वहाँ पे तंग कर सकते हैं। ठीक है। मुझसे लकीली उन्होंने पूछा ही नहीं। मैंने 7 दिन का टूर था, तो उसमें से मैंने 4 दिन का कर लिया था एहतियातन, और बाकी दिन का मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा प्लान वहाँ जाए अकॉर्डिंग करना था, तो मुझे थोड़ी फिक्र थी कि पता नहीं उस पर एतराज़ ना करें, लेकिन मुझसे लकीली पूछा ही नहीं उन्होंने। तो आपके पास जो होटल की बुकिंग होनी चाहिए वो आप फ़ोन पे भी दिखा सकते हो। पेपर वर्क आपको पेपर चाहिए वो अपना अपने तसल्ली के लिए वो ले जाओ, साथ वो ई वीज़ा की कॉपी रखो। फिर एक इमिग्रेशन का उनका एक लेटर सा होता है जो वो उसमें लैंग्वेज में भी उनके ऊपर ना इनका आ रहा होता है अपनी मलय लैंग्वेज, तो वो आपको एजेंट के थ्रू मिल जाता है। वो भी आपको वो मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ से आता है कैसे आता है, बट वो मुझे उसने दिया था कि इन केस वो मांग लें तो वो भी आपको रिक्वायर्ड होता है।
तो मैंने मुझसे मांगा नहीं उन्होंने, लेकिन रखा था। तो मेन आपको यही 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं एयरपोर्ट के ऊपर, बाकी पासपोर्ट वगैरह आपका ID कार्ड जो भी है। अच्छा अच्छा, तो चलें ये तो बात होगी हमारी, थोड़ी वीज़ा की होगी बात, और वहाँ पे पहुँचने की बात होगी, और चीज़ें रखने की होगी। अच्छा ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें बुकिंग नहीं होती है किसी की, तो उस सिनेरियो में क्या होता है? क्या वो वापस भेज देंगे आपको, या क्या मतलब उस पर क्या होगा? कोई आपको उस पर आइडिया हो तो? यार वही बात है कि मुझसे उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन बुकिंग क्योंकि मेरे से आगे 2-3 जो मैंने देखा था कोई स्टूडेंट थे या कौन थे, लड़के वगैरह थे वहाँ पे, तो उनसे उन्होंने बाकायदा उनको रोका और वो कह रहे थे कि अपनी बुकिंग चेक कराओ। अब इन केस आपने नहीं की तो वो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ कर लो खड़े होके, जो भी है वो तो मेरे ख्याल में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको उनको तसल्ली होनी चाहिए। दूसरा आपको वहाँ पे शो मनी जो है वो भी कुछ दिखाना, बस मैं भी यही पूछने वाला था कि इसका थोड़ा बताएं। वो अब मेरे से भी वो पता नहीं क्या वजह थी, उन्होंने पैसों का भी नहीं पूछा जबकि यहाँ अपने इमिग्रेशन उन्होंने पूछा था कि भाई पैसे कितने रखे हैं आपने, कितने रखे हैं, ताकि वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो वो चीज़ फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुई। मुझे उन्होंने सिंपल मेरा पूछा कि जी कितने दिन का विजिट है, और मैंने उनको बता दिया कि जी मेरा इतने दिन का विजिट है, और उन्होंने कहा ठीक है गेट गुड टू गो। लेकिन मेरे से मैंने जैसा बताया आगे जो थे लड़के, उनको तंग कर रहे थे वो बकायदा कि आपको ये वो हमें शो करो, वो साइड पे होकर ढूंढ रहे थे कि हमारी बुकिंग कहाँ पे हो फ़ोन पे। तो बेसिकली मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप पेपर फॉर्म में भी रखो चीज़ें साथ, ताकि वो जल्दी जल्दी आप चीज़ें लेके और उनको वहाँ से फारिग हुआ। अच्छा सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा थोड़ा सा अब ये भी बताएं ज़रा, बाकी तो आप हमें वीडियोस दिखा ही रहे हैं, लेकिन ज़रा ये तो बताएं कि वहाँ पे जो है कोई ज़रा आपकी सबसे फेवरेट जगह या कौन सी इंटरेस्टिंग लगी? कोलालमपुर गए आप, लंकावी गए आप, और वहाँ पता नहीं कौन कौन से बुद्धा फिरने लगे हुए आप, और पता नहीं कौन से लगे हुए, तो ज़रा थोड़ा उस पर बताएं कि आपको तो सबसे फेवरेट क्या चीज़ लगी, और हाँ वो कोई चीज़ रह गई हो तो उसका भी बारे में बताइएगा। सर फेवरेट अभी चीज़ें, क्योंकि लंकावी और पेनांग दो सिटीज़ में कोलालमपुर के अलावा गया था, तो वहाँ की वीडियो तो भी रहती हैं, तो वो डिस्क्लोज तो नहीं करते, लेकिन ये है कि वहाँ पे केबल कार एक है जिसके स्पेसिफिकली वहाँ पे स्काई ब्रिज है, वो वहाँ तक लेके जाती है। चलो मेरे ख्याल है इसको ज़रा आप सीक्रेट रिवील ना करें ना, थोड़ा सस्पेंस रहने दें। इसके लिए एक जो है ना वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स में से वो आई। इसके अलावा यहाँ पे जो कोलालमपुर में गया था, तो वहाँ पे जैसे वीडियो में भी है वो KL टावर के ऊपर से एक जो व्यू है, तो वो व्यू बड़ा सिटी का खूबसूरत है। और मैं जिस दिन पहुँचा था उस दिन सबसे पहले मैंने सामान रख के मैं सीधा चला गया था वहीं पे, तो होटल भी वहाँ करीब था, इतना दूर नहीं था। तो ये जो पेट्रोनस टावर और ये सब चीज़ें मैंने देखा, वो सब कुछ वहाँ करीब है, इतना दूर नहीं है। सही है। तो बाकी सब चीज़ें इंटरेस्टिंग है, जैसे हिस्टोरिकल है, तो वो आपने बातू केव का जिक्र किया था, तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे वो भी एक डिफरेंट अच्छी लगी। हालांकि वो मतलब बीइंग अ मुस्लिम वो उस तरह कंसर्न नहीं है मेरा कोई, लेकिन ये कि एक देखने के हद तक, और वो जिस तरह केव बने हुए हैं वो बड़ा अच्छा हो रहा, तो ओवरऑल एक मजे अच्छा एक्सपीरियंस। और अच्छा ये भी थोड़ा बताइएगा कि आपने ओवरऑल वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब आपको कैसा लगा, ओवरऑल बंदे कैसे थे? एक होता है ना कि यार हम जो कहते हैं यार फलानी जगह के यार थोड़े अजीब से इरिटेटिंग है, किसी को बात हुई हो लैंग्वेज के बारे में, और ओवरऑल मतलब ओवरऑल वहाँ के लोग कैसे हैं, और वहाँ का एक्सपीरियंस जो है ना वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। यार पहले तो लैंग्वेज की बात करो तो लैंग्वेज का बैरियर है बहुत, मतलब उनको लिमिटेड, उनको अपनी अंग्रेज़ी के जो लफ्ज़ है ना उनको पता है, जो विजिटर्स आते हैं जो भी उनको वो बातें पता है, वो उसके वाले से जो है ना आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन यूजुअली इनको कई बातें अगर थोड़ी सी ज़्यादा करोगे समझ नहीं आएंगी, तो लैंग्वेज का बैरियर है, लेकिन आपका काम चल जाता है। जहाँ आपने कुछ पूछना है फलां चीज़ का है वो आपको बता देते हैं। दूसरा आपको लोग जो हैं वो कुछ सड़ियल भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। अब जहाँ तक मैंने नोटिस किया, गोरे आते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से वो उनके साथ फ्रेंडली भी होते हैं। अब हमें देख के शायद वो समझ जाते हैं कि ये अपने जैसे देसी कोई आए हैं, तो वो हमें जो है कुछ जो है लोग मेरा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। जैसे मेरे ग्रैब ड्राइवर्स के साथ बड़ी अच्छी गपशप भी रही हैं, और बोल के वो इवन पाकिस्तान की सियासत में भी इंटरेस्टेड होते थे, तो वो जो भी बैठता था मैं जिसके साथ कहता था पाकिस्तान हैज़ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो वो मतलब उनको पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट भी है। लेकिन कुछ लोग सड़ियल, वो डिपेंडिंग अपॉन हर जगह हर तरह के लोग, तो ओवरऑल एक मिक्सचर सा रहा है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि वो वहाँ पे माहौल, तो मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि यार हम बहुत पीछे हैं। हम लोग मतलब वहाँ पे हर चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेपर वर्क कुछ नहीं है, आप वहाँ पैसे भी वो हर चीज़ कार्ड पे है। छोटी सी छोटी चीज़ भी, आपने कोई कॉफ़ी भी पी है तो वो एक भी पी है तो आप कार्ड भी, यहाँ पे तो होता है जी 300-400 रुपये की पेमेंट करो, तो वो कहते हैं नहीं जी इतने में तो कार्ड नहीं होता। इवन बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं नहीं जी कैश ओनली। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ में फिर वो डॉक्यूमेंट से हम लोग शायद भागते भी हैं, तो वो उस वजह से हम लोग, मुझे लग रहा है बहुत पीछे हैं। बहुत वो लोग उधर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी इन्वायरमेंट में। फिर आप क्लीनलीनेस की बात करें
यार इतना क्लीन है वो इन्वायरमेंट, इतना ग्रीन है वो जगह यहाँ। हालांकि हमारा इस्लामाबाद का शहर एक टाइम पे बड़ा साफ़ सुथरा था, लेकिन अब यहाँ भी वो चीज़ नहीं रही, तो डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। और मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है, लेकिन लास्ट पे थोड़ा सा अगर आप वो एयरबीएनबी वाला ज़रा एक्सपीरियंस बताते हैं। कई लोगों को बड़ा होता है, इंटरेस्ट होता है कि यार एक ऐसे से सारा कुछ होगा, आई मीन मतलब पूरा खुद से प्रोसेस करना था। थोड़ा उसका प्रोसेस ब्रीफली बताएं, किस तरह से आपने किया, कहाँ से किया, और थोड़ा उसके बारे में थोड़ा अगर आप लास्ट में बताएं तो। हाँ, ये है कि मैंने वो शायद वीडियो में शायद थोड़ा सा ज़्यादा उसको कवर नहीं किया, शॉर्ट सा बताया था। तो एयरबीएनबी या booking.com या गोडा वगैरह से आप जहाँ से भी होटल बुकिंग खुद करें, और उसमें यह कि एयरबीएनबी का भी मेरा पहला एक्सपीरियंस, और booking.com जो मैं पेनांग में गया था तो वहाँ भी ऐसे हुआ था कि सेल्फ चेक इन था। अब जब मैं पहले दफ़ा जब कुआलालंपुर पहुंचा तो एयरबीएनबी था वहाँ पे मेरा 3 दिन का, तो वो उस पर मुझे जो मेरी भी मिस्टेक थी, जो मैंने उनकी पूरी डिटेल्स पढ़ी नहीं कि यार इतनी कौन पढ़े, हम कहाँ पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो वो मैं उनको जाके जो होटल बेसिकली वो डी मैजेस्टिक होम्स के नाम से वो बिल्डिंग थी, तो उसमें वो रूम्स थे। तो वो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कोई ख़ास मुझे घास नहीं डाली। तो मैंने उनसे बोला कि यार मुझे बताओ रूम कितनी, इनसे कांटेक्ट करो, यू शुड कांटेक्ट देम, उनकी एक ही बात थी। मुझे समझ नहीं आई कि यार क्या मसला। मैंने उधर मैसेज किया कि भाई मैं इधर पहुंच गया हूँ और अभी मेरा 1 घंटा है। तो वहाँ पे मैं बल्कि एक नेगेटिव पॉइंट आपको बताता हूँ ये भी कि आपकी जो चेक इन की टाइमिंग है वो 3 बजे है। तो 3 बजे से पहले दुनिया की इधर की उधर हो जाए, आप चेक इन नहीं कर देते। और जो चेकआउट का टाइम है वो 12 बजे है, यानी कि अगर आपका होटल स्विच करने का मूड हो रहा है तो 12 से 3 आप आ रहे हैं। तो आपने इसी तरह मैनेज करना है कि आप उस दौरान वो या तो अपना बंदोबस्त करें लगेज का, उस दौरान कोई एक्टिविटी ना रखें अगर स्विच करने का मूड है, या अदरवाइज़ आप टाइमली उधर अपना एक्सटेंड करवा लें। और एक्सटेंशन में भी ये सीन है कि फिर नेक्स्ट डे के रेट्स डिफरेंट हैं, तो वो सोच समझ के ये चीज़। तो मैं उस दिन वहाँ पहुँचा था, मेरे ख्याल में 2 बजने में कुछ टाइम था थोड़ा। अब वहाँ पे मैंने होटल वालों ने पहले थोड़ा सा उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी। फिर जब मैंने मैसेज किया तो ये शुक्र है कि मुझे 5-10 मिनट में रिप्लाई आ गया, उन्होंने डिटेल्स भेजी। मैं होटल वालों के पास गया, मैंने कहा यार ये देख लो मुझे डिटेल्स आ गई, अब बताओ। उसने मुझे फिर कहा आस्क देम। तो भाई फिर मैंने दोबारा जब वो डिटेल सही तरह पढ़ी तो उसमें उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया हुआ था कि ये सेल्फ चेक इन है। ख़ासतौर पर कोविड के बाद ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है कि यहाँ पे आपको कोई स्टाफ, कोई आपको सपोर्ट कुछ भी नहीं होगा, आपने खुद ही चेक इन करना है। आप ये फलां जगह पे जाएं, ये वॉल है, उस वॉल के पीछे आपकी वो कीज़ पड़ी हैं, और लॉकर है, लॉकर के अंदर कीज़ हैं, तो वो आप निकालें, उसका ये कोड है, और वो आप जाएं ऊपर फलां आपका कमरा है उसमें उसका ये कोड है, वो कोड डालें और आप अपने कमरे में जाएं। और इसी तरह वापसी पे फिर आपने फलां जगह पे ये छोड़ देनी थी। तो ये मेरे लिए एक दरअसल लर्निंग भी थी और इंटरेस्टिंग सा भी था कि खुद से एक सेल्फ डिपेंडेंट वाला सीन भी था। तो मुझे ये चीज़ मज़े की भी लगी। ऑल्दो पहले जिस तरह हर एक नहीं होता, टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली नहीं होता, तो वो उस चीज़ में थोड़ा सा, जिस तरह मैंने भी इवन पूरी नहीं पढ़ी डिटेल्स, तो हर कोई नहीं पढ़ता, हम लोग तो कहते हैं यार ठीक है वो मैं काम की बात बोलो। तो वो मेरे लिए मेरे ख्याल एक अच्छा एक लर्निंग था, और ये जाने वालों के लिए भी कहीं भी जाते हैं कहीं, तो उनके लिए भी एक अच्छी लर्निंग होगी है। सही होगा। मेरे ख्याल में आपने काफ़ी डिटेल्स ली हैं, कुछ मेरे ख्याल में कुछ आपने वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो आगे के लिए छोड़ देते हैं, कुछ हुआ तो आपसे दोबारा से डिटेल्स देंगे। तो इंशाल्लाह फिर आप व्यूअर्स आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस ला रहे हैं, डिटेल्स ला रहे हैं इंटरनेशनल, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।